आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में हिंदी विषय में प्रत्यय पर आधारित पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण संभावित बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने उपसर्ग पर आधारित प्रश्नों को देख लिया है। आपको पता है कि इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट पर काला करके देना है। ठीक है, तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर को काला करते समय जब आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं कि यही उत्तर सही है, तभी आप काला करिए। क्योंकि यदि OMR शीट पर एक बार उत्तर को काला कर दिया, बहुविकल्प को चुन करके काला कर दिया, तो फिर आप उसको सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो मैंने प्रश्न लिए हैं, क्रमशः इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनके उत्तर के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, मोटाई शब्द में प्रत्यय है। यानी प्रश्न आपसे पूछ रहा है मोटाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रत्यय कहते किसे हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसके उत्तर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे यानी बाद में लगकर एक नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आप इसको उदाहरण से ज़रा सा समझ लीजिए। चलिए, जो यहाँ पर मोटाई शब्द दिया है इसी से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मोटाई शब्द में दो शब्द हैं। एक मूल शब्द होता है, जैसे मूल शब्द इसमें मोटा है, मूल शब्द इसमें मोटा है। ठीक है, अब इसमें हमने जोड़ दिया आई। ठीक है, आई हमने जोड़ दिया, तो एक नया शब्द हमको मिला मोटाई। एक नया शब्द मिला हमको मोटाई। ठीक है, तो देखिए, जो ये आई जोड़ा गया है बाद में, इसके बाद में ये जो आई जोड़ा गया है यही प्रत्यय कहलाता है। तो जो शब्द पीछे जोड़े जाते हैं हम उन्हीं शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब बात आपकी समझ में आ गई। तो चलिए पहले प्रश्न के विकल्प को पढ़ लेते हैं। पहले पूरे, क है आई, ख है ई, ग है ई और घ है आ। तो देखिए, आपको मैंने बता दिया कि इसमें जो प्रत्यय लगा है वो है आई। वैसे भी जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। देखिए, मोटाई, मोटा आई, मोटाई है ना, तो आई शब्द है। ठीक है, तो आई जो शब्दांश है यही प्रत्यय है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को पढ़िए। जुताई में कौन सा प्रत्यय है, यानी जुताई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, इसमें जो मूल शब्द है वो है जुत, धन आई, जुत धन आई, जुताई है ना, जुताई। तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो सही विकल्प है वो है आई, विकल्प घ, जुताई। तो विकल्प घ इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, मृदुत्व में प्रत्यय है। क विकल्प है ता, ख है त और ग है त्व और घ है तव। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि प्रत्यय बहुत सरल होते हैं। तो देखिए, शब्द है मृदुत्व, तो इसमें जो मूल शब्द है वो मृदु है। ठीक है, उसमें हमने त्व जोड़ दिया तो बना मृदुत्व। ठीक है, मृदुत्व, तो मृदुत्व त्व जुड़ रहा है बाद में, तो ये जो त्व शब्द है यही प्रत्यय है। तो आप देखिए, इसमें कौन सा विकल्प त्व है, विकल्प ग। तो इसमें विकल्प ग सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी ठीक वैसा ही है। प्रभुत्व में कौन सा प्रत्यय है। प्रभु धन त्व, तो प्रभुत्व। ठीक है, प्रभुत्व। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे विकल्प ख सही है, तो इसमें विकल्प ख सही होगा। प्रभुत्व में भी त्व प्रत्यय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, प्रश्न है जगमगाहट में प्रत्यय है। विकल्प क है आहट, विकल्प ख है अहट, विकल्प ग है ट और विकल्प घ है टा। तो देखिए, यदि हम जगमगाहट के मूल शब्द को अलग करें तो हो जाएगा जगमग, धन आहट। जगमग में आहट जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा जगमगाहट।
जगमगाहट। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं कि जगमग में हमने आहट जोड़ा, तो ये विकल्प क आपको आहट दिख रहा है, तो विकल्प क सही होगा आहट। वैसे भी आप शब्द को जरा पढ़िए, देखिए जगमगाहट, आहट, जगमगाहट, आहट, है ना, तो आहट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए मैंने फिर से वही प्रश्न लिया है, जगमगाहट में प्रत्यय है, मैंने ठीक वही प्रश्न लिया है। विकल्प क है हट, विकल्प ख है गाहट, विकल्प ग है ट और विकल्प घ है टा। तो देखिए अब यहाँ पर आहट तो है ही नहीं, तो ध्यान ये देना है कि अब यहाँ पर देखिए जगमगा हट, तो यहाँ पे हट जो है वो सही होगा, तो विकल्प क इसमें सही होगा। यहाँ मैं आपको ये चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए आहट, आहट बटे हट, इस तरह से कभी कभी पूछता है कि इसमें कौन सा है, तब देखिए आपको ध्यान क्या देना है। देखिए जब इस तरह के शब्द रहेंगे तो आहट रहेगा, तो आहट रहेगा, तो देखिए यहाँ पे हट है ना, तो यहाँ पर हट नहीं है, देखिए यहाँ पे हट नहीं है कहीं भी, तो आहट रहेगा तो हट नहीं रहेगा, और हट रहेगा तो आहट नहीं रहेगा, तो दोनों हो सकता है, दोनों पूछा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आहट नहीं है, यदि आहट नहीं है तो फिर हट होगा। ठीक है, प्रत्यय हट होगा। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर हट भी दिया रहे और आहट भी मान लीजिए दे ही दिया जाए तो क्या करेंगे, तब आप आहट को लगाएंगे। ठीक है, तब आप आहट को लगाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जब इस तरह के शब्द आते हैं तो उसमें दो तरह से वो प्रत्यय लगा देता है, दो तरह से प्रत्यय के बारे में पूछता है। आगे भी ऐसे प्रश्न आएंगे, हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है पन, पन में कौन सा प्रत्यय है, यानी पन प्रत्यय युक्त शब्द है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और इसमें किस शब्द में पन प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये तो सरल है, देखने से पता चल रहा है। देखिए बड़प्पन, बच्चा, अगहन, इनमें से कोई नहीं, तो पन तो एक यहीं पे दिख ही रहा है, तो हम लोगों को कोई माथा पीछी करनी ही नहीं है, अपने आप हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो पन प्रत्यय से युक्त शब्द है वो है बड़प्पन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सातवां शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, तो विकल्प क है आवा, ख है चवा, ग है वा और घ है वा। तो देखिए बहुत ही सरल है, यदि सातवां को हम मूल शब्द अलग करते हैं सातवां का तो हो जाएगा, देखिए सात, सात धन वा हो जाता है सातवां। ठीक है, सातवां, तो इसमें दिख रहा है कि ये वा पीछे लगा हुआ है, यही प्रत्यय है, तो यहाँ पर देखिए ये घ शब्द आया है वा, सातवां, सातवां, तो वा इसमें सही विकल्प है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे शब्द है पंडितानी में प्रत्यय है। क विकल्प कह रहा है कि नी प्रत्यय है, ख पूछ रहा है कि तानी है, ग पूछ रहा है कि आनी है और घ पूछ रहा है आइन है, कौन सा है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मूल शब्द अलग करते हैं। तो देखिए इसमें मूल शब्द निकालेंगे तो मिलेगा हमको पंडित, 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 मूल शब्द पंडित निकल गया, तो क्या बचा, देखिए आनी, आनी बचा, आनी। वैसे भी आप बोल के देखिए पंडितानी, पंडितानी, पंडित आनी, पंडितानी, है ना, आनी। तो यहाँ पर जब दोनों को मिलाएंगे तब बनता है हमारा पंडितानी, पंडितानी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें आनी विकल्प ग, पंडितानी, आनी, आनी विकल्प सही है। ठीक है, तानी नहीं सही होगा, आप जान लीजिए, पंडित को जब अलग करेंगे मूल शब्द तो आनी मिलेगा, तो आनी, पंडितानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला भी देखिए कुछ इसी तरह से है। प्रश्न 10 पूछ रहा है पंडिताइन में प्रत्यय है, पंडिताइन में कौन सा प्रत्यय है। तो चलिए मूल शब्द को अलग यदि करें तो हमको पंडित मिल रहा है, पंडित, पंडित मिल रहा है। अब इसमें देखिए बच्चा क्या, आइन, आइन, धन आइन, आइन, तब आपको अपने आप दिख रहा है कि आइन इसमें प्रत्यय लगा है, तो आइन कहाँ है, विकल्प घ। ठीक है, विकल्प घ,
आइन इसमें सही होगा। वैसे आप शब्द को जब कहते हैं तो आपको पता थोड़ा थोड़ा चलता है, पंडिताइन, आइन, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पहनावा में कौन सा प्रत्यय है? पहनावा, तो देखिए पहनावा, आवा, पहनावा, पहनावा, आवा, ठीक है। तो आवा प्रत्यय, तो इसमें विकल्प ख सही होगा, पहनावा में आवा प्रत्यय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिर वही प्रश्न, मैंने सेम प्रश्न लिया है, पहनावा में कौन सा प्रत्यय है? क है ना, ख है वा, ग है नावा और घ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आवा तो है ही नहीं। देखिए पहन धन आवा, यही तो पहले हम लोगों ने पिछले वाले में देखा। अब यहाँ तो कोई आवा है ही नहीं, तब क्या करेंगे? तो बड़ी सी सीधी सी बात है, यदि आवा शब्द नहीं आ रहा है विकल्प में तो ये जो लास्ट में वा बच रहा है यही सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान आपको क्या देना है, हमारी बात को समझिए ज़रा सा। यदि इस तरह के शब्द हैं जैसे पहनावा है, यदि आवा आ गया तब तो वही प्रत्यय होगा, तब तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए आवा नहीं दिया है और यदि वा दिया है तो फिर वा सही होगा, ठीक है। ये और ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, या तो आवा आएगा तो या तो वा आएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि सर दोनों आ जाए तो क्या करें, तो दोनों आ जाएगा तो प्रश्न ही वैसे सही नहीं है, तब आप आवा ही लगाइएगा, ठीक है। तो बात हमारी समझ में आ गई होगी कि जब इस तरह से प्रश्न आते हैं। अब देखिए आवा ना, जब आप किताब पढ़ेंगे तो आवा बटे वा ऐसे ही दिया रहेगा, तो कभी कभी इसको दे देगा तो इसको नहीं देता, इसको दे देगा तो इसको नहीं देता है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, गाड़ी वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो बहुत ही सरल है, इसमें कुछ शब्दों का भी हेर फेर नहीं है। गाड़ी, गाड़ी धन वाला, गाड़ी धन वाला बराबर बराबर गाड़ी वाला, है ना। तो आप देख रहे हैं कि वाला, तो वाला कहाँ पे है? ये है, विकल्प ख इसमें सही होगा, गाड़ी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए गिरावट शब्द में प्रत्यय है, तो क विकल्प है वा, ख है हट, ग है वट और घ है व। तो देखिए शब्द इस तरह से विकल्प दिया हुआ कि अपने आप समझ में आ रहा है कि वा तो कहीं है ही नहीं, तो होने का सवाल ही नहीं उठता। हट भी कहीं नहीं बैठ रहा है, वट, वट बैठ रहा, देखिए यहाँ पे वट, ठीक है। अगर वह की बात करें तो वह भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो अपने आप ये समझ में आ रहा है कि गिरावट में वट रहेगा। विकल्प के देखिए, वह विकल्पीय प्रश्नों में हम जो विकल्प दिए होते हैं उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पर वट है। अब देखिए यहीं पर मान लीजिए आवट हो जाता, कोई विकल्प आवट हो जाता, यहाँ पे मान लीजिए कोई विकल्प आवट हो जाता, आवट, मान लीजिए वो आवट हो जाता, तब हमारा यही सही होता, आवट, गिरावट, 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 तब आवट होता। लेकिन आवट है ही नहीं, आवट है नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमारा वट ही सही होगा, ठीक है। इस प्रश्न को आगे मैंने लिया है, आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर गिरावट, गिरावट, आवट, आवट, गिरावट, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आवट है, आवट है तो कहीं पे वट दिया ही नहीं, देखिए वट कहीं नहीं आया है। तो इस तरह से होता है। अब जब आप किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसी तरह से रहेगा, आवट, आवट बटे वट प्रत्यय, तो इनमें से कोई एक ही विकल्प देगा। तो यहाँ पर वट नहीं दिया है बल्कि आवट दिया है, गिर आवट, गिर आवट, गिरावट, ठीक है। तो आवट यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, मधुरता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ये तो सरल है, कुछ भी शब्दों को भी तोड़ना ओड़ना नहीं है। देखिए मधुरता, मधुर धन ता, मधुरता, तो यहाँ पे ता प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ विकल्प क यही सही होगा, मधुरता में ता प्रत्यय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरसराहट में कौन सा प्रत्यय है? सरसराहट, सर, सर, आहट, आहट बराबर सरसराहट, सरसराहट, है ना।
तो आप देख रहे हैं आहट, तो यहाँ पर आहट सही होगा। देखिए यहाँ पे हट दिया है, लेकिन चूंकि अब आहट साथ में आया है तो सराहट, तो हम आहट को ही सही मानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जो प्रत्यय पर आधारित थे। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए प्रत्यय पर आधारित जो आपकी किताब में प्रश्न दिए हैं, शब्द दिए हैं, उनको बस एक दिन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिए, आप सभी का उत्तर जान जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप देख के तो देखिए। ठीक है।